हेलो फ्रेंड्स, सुमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम सामान्य ज्ञान की सीरीज में प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे। आइए देखते हैं वर्धन वंश। गुप्त वंश के पतन के पश्चात वर्तमान दिल्ली, पंजाब, हरियाणा क्षेत्र में थानेश्वर नामक स्थान पर पुष्यभूति अथवा पुष्पभूति ने वर्धन वंश की नींव डाली। प्रभाकर वर्धन को इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र राज्यवर्धन, हर्षवर्धन तथा एक पुत्री राजश्री थी। राजश्री का विवाह मौखरी वंश के राजा गृहवर्मा के साथ हुआ। प्रभाकर वर्धन के समय हूणों का आक्रमण हुआ। प्रभाकर वर्धन का बड़ा पुत्र राज्यवर्धन हूणों के विरुद्ध अभियान पर गया। उसी समय प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन राजा बना, यानी सत्ता ग्रहण किया उसने। मालवा के शासक थे देवगुप्त ने राजश्री के पति गृहवर्मा की हत्या कर दी। हत्या करके राजश्री को बंदी बना लिया। जो मालवा के शासक देवगुप्त थे, उन्होंने जो है राजश्री के पति गृहवर्मा को हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बना लिया। तो राज्यवर्धन ने क्या किया, मालवा के जो शासक देवगुप्त था उसकी हत्या कर दी। किंतु कुछ दिनों बाद देवगुप्त के मित्र जो थे, यानी देवगुप्त के कोई मित्र थे, उन्होंने जो है, क्या नाम था उनका, गौड़ शासक शशांक ने राज्यवर्धन की धोखे से हत्या कर दी। राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात 606 ईस्वी में हर्षवर्धन राजगद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन का दूसरा नाम क्या था? शिलादित्य नाम था। हर्ष के सिंहासनारोहण अर्थात 606 ईस्वी से हर्ष संवत का प्रारंभ माना जाता है। हर्ष ने 647 ईस्वी तक शासन किया। हर्षवर्धन ने परम भट्टारक की उपाधि धारण किया था। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर ली। हर्षवर्धन सूर्य, शिव तथा बौद्ध धर्म का उपासक था। हर्ष ने कश्मीर के शासक से महात्मा बुद्ध का दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किया था। हर्षचरित ग्रंथ के रचयिता वाणभट्ट, ये बहुत पूछा जाता है, वाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? तो वो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। वाणभट्ट की रचना का क्या नाम है? हर्षचरित, यानी इनका जो ग्रंथ है उसका नाम है हर्षचरित। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्षचरित ग्रंथ की रचना किसने की है? तो वाणभट्ट ने। नागानंद, प्रियदर्शिका तथा रत्नावली हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। अब हर्षवर्धन की रचनाएं और भी हैं। नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली बहुत पूछे जाते हैं और ये इम्पॉर्टेंट भी हैं। दक्षिण में साम्राज्य विस्तार के समय नर्मदा नदी के तट पर इसका युद्ध मतलब किसका युद्ध? हर्षवर्धन का युद्ध पुलकेशिन द्वितीय से हुआ था। सम्राट हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। कौन करता था? हर्षवर्धन करता था। कहाँ करता था? प्रयाग में करता था। और मतलब हर 5 वर्ष में जो है महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। हर्षवर्धन ने 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे। हर्ष ने 643 ईस्वी में कन्नौज तथा प्रयाग में 2 विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया। 643 ईस्वी में एक चीनी दूत मंडल हर्षवर्धन के दरबार में आया। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया। इसका मुख्य उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों का संग्रह करना था। अब पूछा जाता है क्वेश्चन, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था भारत? तो भारत किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और ये जो है किस कारण से आया था? इसका उद्देश्य क्या था? बौद्ध ग्रंथों का संकलन करना। और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा भी ग्रहण की।
ह्वेनसांग ने छठे महामोक्ष परिषद में हिस्सा लिया था। यानी जो है वो जब छठा महामोक्ष परिषद हुआ, यानी जब आयोजन हुआ तब उसने हिस्सा लिया। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा पर एक ग्रंथ लिखा। उसने कोई यात्रा की थी, उस पर एक ग्रंथ लिखा जिसे शी यू की कहा जाता है। हुई ली ने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी है। हर्ष का साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था जिसे भुक्ति कहा जाता था। भुक्ति का शासक उपरिक राजस्थानीय अथवा राष्ट्रीय कहा जाता था। भुक्ति विषय में विभाजित था जिसका प्रधान विषयपति होता था। विषय पाठकों आधुनिक तहसीलों में विभाजित था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसका प्रधान ग्रामाध्यक्ष पटलिक कहलाता था। यानी कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? गांव थी, ग्राम। और जिसका प्रधान क्या कहलाता था? ग्रामाध्यक्ष पटलिक कहलाता था। अब गुप्तोत्तर अथवा पूर्व मध्यकालीन राजवंश। अब देख लेते हैं राजवंश, स्थान और प्रमुख शासक। परवर्ती गुप्त मगध स्थान था, मगध, और महासेन गुप्त इसके शासक थे। पुष्यभूति अथवा वर्धन वंश, ये इसका स्थान क्या था? यानी जहाँ पर उनका मतलब राजधानी थी, स्थान जो है थानेश्वर था। पुष्यभूति प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। फिर है मैत्रक वंश। मैत्रक वंश में बल्लभी स्थान था मैत्रक वंश का, और भट्टार्क धर्मसेन चतुर्थ। और मौखरी वंश कन्नौज स्थान था। हरिवर्मा, ईशान वर्मा और सरवर्मा। और गौड़ अथवा चंद्रवंश बंगाल इसका स्थान था, और इसके जो प्रमुख शासक थे कौन थे? शशांक। फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।